अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। यकीनन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हमारा कलमा पढ़ना, मुसलमान होना इंशाअल्लाह जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगा। मगर याद रखिए, जहन्नम से बचने और जन्नत का हकदार बनने के लिए सिर्फ मुसलमान होना ही काफ़ी नहीं, ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाना भी ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान की फ़िक्र करें। अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, उसकी कदर भी करें, उसका शुक्र भी अदा करें और साथ ही साथ कुफर से नफ़रत भी करते हैं। हदीस पाक है, जिसमें 3 बातें हों वो ईमान की हलावत यानी मिठास पा लेता है। उन 3 में से एक बात ये इरशाद फरमाई कि वो ईमान के बाद कुफर की तरफ लौट जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आग में गिरने को नापसंद करता है। मालूम हुआ ईमान वाला रहने, ईमान की सलामती के साथ कब्र में उतरने और इस ज़रिए से जन्नत का हकदार बनने के लिए ज़रूरी है कि हम कुफर से हरदम नफ़रत करते रहें। आजकल ईमान की सलामती की फ़िक्र बहुत कम लोगों को होती है। अमूमन लोग अपने नफ्स पर भरोसा करते हैं, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत में बैठना, गुनाहों में मसरूफ़ रहना, हम क्या सीख रहे हैं, किस से सीख रहे हैं वगैरह की बिल्कुल फ़िक्र ना करना, इल्म दीन से दूर भागना, गैर मुस्लिमों की नकल करना, उनका लिटरेचर बेधड़क पढ़ना, गैर मुस्तनद लोगों और गैर मुस्तनद तरीक़ों के ज़रिए दीन सीखने की कोशिश करना, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए दीन सीखने की कोशिश वगैरह ईमान से हाथ धो बैठने के असबाब हैं। मगर अफसोस आजकल अक्सरियत इन कामों में मुब्तला नज़र आती है। अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है तो हमें इसकी कदर भी करनी है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की खुफिया तदबीर से हरदम डरते रहें, हर लम्हा सलामती ईमान की फ़िक्र करते रहें। अल्लाह पाक हमें सलामती ईमान की दौलत नसीब फरमाए। काश कलमा पढ़ते हुए ही रूह निकले, कब्र में ईमान सलामत लेकर उतरने में कामयाब हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ, एक मुसलमान को आखिरत में जो इनामात मिलेंगे उनको तो कहना ही क्या है। उनका मुसलमान के कब्र से उठने का मंजर भी बहुत दिलकश होगा, काबिल रश्क होगा। हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन कब्र से उठेगा तो किरामन कातिबीन यानी अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे और कब्र से उठते ही उसे कहेंगे, ए बंदा मोमिन गम न कर, बल्कि खुश हो जा कि तुम्हारे लिए वो जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। बस अल्लाह पाक उस बंदा मोमिन को खौफ से अमन अता फरमाएगा, उसकी आंखें ठंडी करेगा और क़यामत के दिन की वो मुसीबत जो लोगों को घेर लेगी, बंदा मोमिन उस मुसीबत से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हमें भी क़यामत की मुसीबतों से बचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन।